ओ बच्चों, ओ बी पे इसने डिस्टेंस ट्रैवल्ड की, ओ से बी तक गया तो इसने 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। देखो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस 70 है, ये देखो 70 किलोमीटर बी के नीचे, प्लस बी सी भी है, ओ बी प्लस बी सी। अब बी सी से गया तो कितना इसने ट्रैवल किया डिस्टेंस, इतना ट्रैवल किया। 70 माइनस 50 कर दो। देखो यहाँ पे बी पे है 70 किलोमीटर और सी पे है तुम्हारा 20 किलोमीटर, तो 70 माइनस 20 कर दो तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो बी से सी तक गया तो 50 किलोमीटर गया। तो ओ बी प्लस बी सी, ओ बी है 70 किलोमीटर प्लस बी सी है 50 किलोमीटर, 70 प्लस 50 कर दो 120 किलोमीटर। तो ये जब सी पे गया तो इसको कितना 2.4 आवर में ये इसने 120 किलोमीटर कवर किया। आगे देखो तुम्हारा, आगे है देखो तुम्हारा। अब देखो जब इसके 3 घंटे पूरे हुए, 3 घंटे पूरे हो गए, ये फिर ओ से गया था, अब फिर ये ओ पे आ गया। तो अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देखो ओ बी तक गया, ओ से बी तक गया, फिर बी से ओ पे आ गया, तभी तो ये हुआ। ओ से बी पे गया था, फिर बी से ओ आ गया, तो वापस आ गया अपनी पोजीशन पे। तो ओ बी प्लस बी ओ, अब ओ बी तक गया, ओ से बी तक गया तो 70 किलोमीटर, फिर बी से ओ तक आया तो 70 माइनस जीरो, ये ओ की पोजीशन जीरो है और बी की पोजीशन 70 किलोमीटर है, 70 माइनस जीरो तो 70 होगा, 70 प्लस 70, ओ बी प्लस बी ओ, 70 प्लस 70 इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। तो 3 घंटे में ये जब वापस आया, ओ से गया था और ओ पे वापस आया, तो इसने 3 घंटे में 140 किलोमीटर की लेंथ कवर कर ली। अब देखो, In from the above observation, we can find the total path length covered by the object in the given time. अब हमें इस ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया ये कहाँ से कहाँ तक गया, तो इससे हमें टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम, टोटल पाथ लेंथ पता चलती है इसने 3 घंटे में जितनी कवर की। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब जो टोटल पाथ लेंथ है ये क्या है, टोटल पाथ लेंथ ये जो कवर की ऑब्जेक्ट ने, किसी भी ऑब्जेक्ट ने यहाँ से ओ से बी तक गया, बी से ओ तक गया, ये हमने देखा था, तो ये क्या, ये डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट का, डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। और डिस्टेंस क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि डायरेक्शन पे ही डिपेंड नहीं करता है, कहाँ नॉर्थ पे गया, साउथ पे गया, ईस्ट पे गया, वेस्ट पे गया, डिस्टेंस इन सब पे मतलब डिपेंड नहीं करता है। Thus the distance covered by the object in above example in 1 hour is OA। 1 घंटे में ये ओ से ए तक गया, ओ ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ओ से ए तक गया था, हमने देखा था 40 किलोमीटर, ओ से देखो ए तक गया है, तो ए पे क्या है, ये देखो ए पे 40 किलोमीटर है, ये 40 किलोमीटर, तो ओ से ए 40 किलोमीटर। एंड इन 1.5 आवर्स इज गिवन एज ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। देखो ओ ए तक गया, ओ ए प्लस क्या है, ओ ए प्लस ए बी है, देखो ए से बी तक गया, ओ ए क्या है 40 किलोमीटर प्लस 40 प्लस ए बी गया, तो 70 माइनस 40 कर दो, ए बी हो गया 30, तो ओ ए प्लस ए बी, तो 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी हो गया, मिला के ओ बी तक गया, तो ओ बी तक गया तो 70 किलोमीटर। सीधे सीधे भी तुम कर सकते हो डायरेक्ट भी ओ बी, या इस तरीके से भी कर सकते हो ओ ए प्लस ए बी करके। इन 2.4 आवर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज गिवन एज ओ बी सी, जो कि हमने देखा था ओ बी प्लस बी सी किया था हमने, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी प्लस बी सी, देखो ओ बी फिर बी सी गया था, 70 किया था पहले, फिर प्लस 70 माइनस 20 कर दिया था, 50 आ गया था, तो 70 प्लस 50 कर दिया तो 120 किलोमीटर आया था। तो इस तरीके से फिर उसके बाद क्या था, 3 घंटे में फिर इसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की, 3 घंटे में द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन एज ओ बी प्लस बी ओ, ओ बी प्लस बी ओ, जहाँ से गया था वहीं आ गया,
ओ से गया था बी पे गया, फिर बी से फिर ओ पे आ गया, तो ओ बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर इज इक्वल टू 140 किलोमीटर। एज पाथ लेंथ और डिस्टेंस कवर्ड हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड एंड कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस कवर्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो हमने इससे वो क्या पाथ लेंथ या डिस्टेंस को किससे कवर किया, कवर्ड हैज़ ओनली अ मैग्नीट्यूड। इससे हमने क्या देखा, इसमें हमें कोई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, केवल ये मैग्नीट्यूड से ही हमने इसको पहचान लिया। एंड कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली का मतलब है, कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली का मतलब है इसी तरीके से कॉमन सब्ट्रैक्शन एडिशन। इट इज़ क्लियर दैट डिस्टेंस कवर्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि हमने स्केलर क्वांटिटी में देखा था, ये कॉमन एल्जेब्रा से भी एडिशन सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इससे क्या पता चलता है, डिस्टेंस कवर्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब इसी को दूसरे पहलू में देखते हैं हम लोग, दूसरी तरफ देखते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द सेम एग्जांपल इन अ डिफरेंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग मोशन फ्रॉम पोजीशन ओ रीचेस एट ए इन 1 आवर। अब देखो ओ से ए तक गया, 1 आवर में गया था हमने देखा, एंड एट बी इन 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स में ओ से बी तक ये चला गया था। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट इज़ 40 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अब ये पहले 40 किलोमीटर ओ से ए तक गया तो 40 किलोमीटर, देखो ए में 40 किलोमीटर है, फिर ओ से बी तक गया तो 70 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। तो देखो इसमें क्या बताया है, हाउ एवर व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस एट पोजीशन सी इन 2.4 आवर्स, लेकिन जब वो 2.4 आवर्स में सी पोजीशन सी पे पहुंचा, इट्स नेट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट ओ इज गिवन एज ओ सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी सी, जो कि है 70 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। अब देखो जब ये ओ से सी तक पहुंचा तो इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर हो गया। कैसे हो गया ये, ओ से सी तक पहुंचने में देखो ओ बी ओ से सी तक पहुंचा, तो ओ बी हमने किया, पहले ओ बी किया, उसमें माइनस कर दिया बी सी को, ओ बी गया फिर माइनस बी सी कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, ओ बी हो गया 70 किलोमीटर, बी सी हो गया 70 माइनस 20 50 किलोमीटर, ये हो गया। अब देखो इसी को क्या कर देंगे हम, 70 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर आ गया। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial position to the final position of the object। अब देखो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये तुमने क्लास 7th में भी शायद पढ़ा हो और डिस्टेंस को भी पढ़ा हो थोड़ा बहुत। तो डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहाँ से मान लो यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। या फिर देखो किसी भी एंगल से तुम देख लो इसको, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अगर यहाँ से मान लो यहाँ तक, तो ये भी हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ से यहाँ तक मान लो, इसको अलग से मानना है, सी से ए तक, ओ से ए तक ना मानना है, तो ये फिर ये डिस्टेंस हो सकता है। ओ से ए तक सीधे मानोगे तब तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन ओ से सी फिर सी से ए मानोगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ओ मान लो हमने सी से ए माना, सी से हम ए पे गए, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन है सी, मतलब जहाँ से हम उठे और ए पे गया फाइनल पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चों तुम्हारा इट इज़ क्लियर दैट डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इससे हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये सब डायरेक्शन होते हैं, तो ये चीज़। एंड हैंस वी कंक्लूड दैट डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस में हमने देखा था कि उसमें मैग्नीट्यूड होती है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो वो क्या होती है, डिस्टेंस को मानते हैं स्केलर क्वांटिटी। पर इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट में इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो इसको क्या मान देंगे, डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी मान लेंगे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओनली इफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव अलोंग अ गिवन स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन डायरेक्शन। अब देखो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब मैंने बताया था आकार, आकार मतलब साइज़ एक तरीके से देखो,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो इक्वल हो सकती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस से ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अगर if the object can move along a given straight line in a given direction। डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से तभी इक्वल हो सकती है जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाए, स्ट्रेट लाइन में सीधी लाइन में मूव करता चला जाए इन अ गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट या वेस्ट जिस डायरेक्शन में क्या गया है उसी डायरेक्शन पे स्ट्रेट लाइन पे वो मूव करता ही चला गया, तभी उसकी डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से इक्वल हो सकती है। अब देखो इस फिगर में तुम्हें क्या दिख रहा है जो मैंने फिगर बनाया है। एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू मूव फ्रॉम ओ टू ए टू बी अलॉन्ग सेम डायरेक्शन। ओ से ए से बी सेम डायरेक्शन में गया, ओ टू ए टू बी, देखो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में। हैंस डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 1.5 आवर्स आर रिस्पेक्टिवली। ओ ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर एंड ओ बी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। अब ओ ए तक गया तो देखो 40 किलोमीटर था और ओ बी तक गया तो देखो 70 किलोमीटर है। ओ बी तक गया, ओ ए तक देखो 40 किलोमीटर ए पे है और ओ बी तक गया तो बी पे 70 किलोमीटर, तो 40 हो गया ओ ए तक जाने में और ओ बी तक जाने में 70 किलोमीटर। अब देखो इसमें क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल हो गया। फिर देखो अगला है तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। इस फिगर में द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी से ऑब्जेक्ट ओ टू बी तक गया, ओ से बी तक ऑब्जेक्ट गया एंड देन रिटर्न्स बैक एंड रीचेस एट पोजीशन सी इन 2.4 आवर्स। पहले ओ से बी तक गया, ओ से बी तक गया, फिर बी से सी पे आया इन 2.4 आवर्स। अब देखो दस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 2.4 आवर्स इज गिवन एज। 2.4 आवर्स में मैंने बताया था ओ बी प्लस बी सी। देखो ओ से बी तक गया पहले, फिर बी से सी तक आया तो ओ बी तक गया, फिर प्लस बी सी इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। देखो ओ बी कितना है 70 किलोमीटर, क्योंकि बी पे 70 किलोमीटर है तो ओ से बी तक गया तो 70 किलोमीटर, प्लस बी सी कितना होगा, बी सी देखो 70 माइनस 20 कर दो, 70 किलोमीटर बी में है और सी में क्या है 20 किलोमीटर, 70 माइनस 20 इज इक्वल टू 50, तो 50 किलोमीटर हो गया। तो 70 किलोमीटर इज इक्वल टू 120 किलोमीटर हो गया। बट द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू इज गिवन एज, देखो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की क्या दी गई, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी माइनस बी सी। अब ओ से सी तक जो गया डिस्टेंस उसकी क्या वैल्यू दी गई, ओ सी इज इक्वल टू, ध्यान से देख सुनना, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी तक गया था पहले ओ बी, फिर माइनस बी से सी तक आया तो माइनस बी सी। ओ सी की वैल्यू होगी ओ, देखो ओ बी क्या था 70 किलोमीटर, ओ से बी तक गया, ओ बी 70 किलोमीटर, फिर बी सी क्या था 70 माइनस 20 50 किलोमीटर, तो 70 किलोमीटर माइनस 50 किलोमीटर इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, जो ओ सी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से 3 घंटे में उसने कितनी ट्रैवल किया डिस्टेंस कवर, व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू पोजीशन ओ, जब पोजीशन ओ पे आया फिर से ओ से बी तक गया फिर बी से ओ तक आया, 3 घंटे में मैंने बताया था। तो देखो द डिस्टेंस कवर्ड इज गिवन एज ओ बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर। अब देखो ओ से बी तक गया तो 70 किलोमीटर बी पे है, फिर बी से ओ तक गया तो फिर 70 किलोमीटर है, देख रहे हो, फिर 70 किलोमीटर बी से ओ तक, 70 माइनस जीरो, यहाँ पे जीरो है 70 है, 70 माइनस जीरो तो 70 किलोमीटर प्लस 70 किलोमीटर इज इक्वल टू 140 किलोमीटर, बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, क्यों, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्टली द सेम। इनिशियल पोजीशन भी सेम है और फाइनल पोजीशन भी सेम है, ठीक, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया, समझे। इनिशियल पोजीशन भी सेम थी और फाइनल पोजीशन भी सेम थी। और हमने डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पर इसने तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ही नहीं की कोई, तो डिस्प्लेसमेंट देखो डिस्टेंस
की अलग बात है, डिस्टेंस की एक अलग बात है, वो एक अलग डिफिनीशन थी डिस्टेंस की, टोटल पाथ लेंथ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो इसने शॉर्टेस्ट और इनिशियल पोजीशन पे कोई मतलब डिस्टेंस कवर नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इसका जीरो हो गया। इनिशियल और फाइनल, जहाँ से उसने शुरू किया था और जहाँ से उसने ख़त्म किया, दोनों एग्जैक्टली सेम थे, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इट इज़ टू बी नोटेड दैट अंडर नो कंडीशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट। अब देखो, किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। मान लो जैसे एक एग्जांपल, तुम यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर गए, यहाँ से मान लो 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, फिर 10 किलोमीटर से अपने घर आए, ये तुम्हारा डिस्टेंस होगा। और फिर तुमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, मान लो तुम केवल 5-6 किलोमीटर गए या 10 किलोमीटर गए, या फिर 10 किलोमीटर आओगे, तो तब तो तुम्हारी जीरो ही हो जाएगी, जैसे तुमने इसमें देखा है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन एग्जैक्टली सेम हो जाएगी। तो या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगी, डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस कभी भी शायद निगेटिव नहीं होती है, हाँ शायद। तो यही डिस्टेंस, और देखो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। एज द डिस्टेंस कवर्ड हैज़ नो डायरेक्शन इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। देखो मैंने बताया था, डिस्टेंस कवर्ड हैज़ नो डायरेक्शन इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस से हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, तो नो डायरेक्शन होता है। हाउएवर द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी या निगेटिव। देखो इसी फिगर में जो मैंने बनाया है, इसी फिगर में देखो तुम, इफ़ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी इज टेकन प्लस वी ई हमने लिया होता, देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ओ इज टू बी टेकन माइनस वी ई। वेलोसिटी है ये, वेलोसिटी के साथ चल रही ना, वेलोसिटी के साथ चल रही, तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमने ओ से बी तक प्लस वी ई लिया होता, देन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ओ इज़ टू बी टेकन माइनस वी। ओ से बी तक हमें प्लस वी लिया होता, तो बी से ओ तक हमें माइनस वी ई लेना पड़ता। दस डिस्प्लेसमेंट ओ बी इज इक्वल टू प्लस 70 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट बी ओ इज इक्वल टू माइनस 70 किलोमीटर। और जब हम ओ से बी तक चले तो वो हो जाता प्लस 70 किलोमीटर, क्योंकि ओ से बी हमने प्लस वी लिया था, और बी से ओ तक चलते तो वो माइनस 70 किलोमीटर, क्योंकि बी से ओ तक हमने माइनस वी लिया था। एंड नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन फ्रॉम ओ टू बी एंड बैक टू ओ इज गिवन एज ओ बी प्लस बी ओ इज इक्वल टू 70 किलोमीटर। देखो ओ बी मैंने बताया था, ओ से बी तक गया 70 किलोमीटर प्लस माइनस 70 किलोमीटर हो जाता, प्लस और ब्रैकेट में माइनस 70 किलोमीटर, क्योंकि हमने बी से ओ तक की डिस्टेंस क्या ली, माइनस वी, तो माइनस 70 किलोमीटर हुआ था, तो ओ बी तो हो गया 70 किलोमीटर पॉजिटिव, लेकिन प्लस करके फिर उसे ब्रैकेट लगा के माइनस 70 किलोमीटर किया, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 70 किलोमीटर माइनस 70 किलोमीटर, तो इज इक्वल टू क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो यहीं इसकी डिस्प्लेसमेंट आई थी। अब देखो कुछ डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम, टोटल पाथ लेंथ जितनी दूर तक वो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। मान लो ये एक बक्सा है, मान लो यहाँ पे एक चीज़ है और यहाँ पे चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये पूरा जब इसको घूमेगा ये कोई चीज़, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, टोटल पाथ लेंथ, जिसको हम डिस्टेंस भी कहेंगे, ये चीज़। अब देखो दूसरा डिफरेंस दोनों में, डिस्टेंस हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास केवल मैग्नीट्यूड होती है, नो डायरेक्शन, ही मैंने बताया था। द डिस्टेंस इज अ स्केलर, तो डिस्टेंस क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। डिस्प्लेसमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है कि किस डायरेक्शन में चल रहे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और मैग्नीट्यूड भी होता है, साइज भी होता है, तो इस वजह से डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर। तीसरा डिफरेंस देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है।
बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और इवन जीरो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब चौथा डिफरेंस देखो दोनों में, डिस्टेंस कैन नेवर हैव अ मैग्नीट्यूड लेस देन दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है। और but magnitude of displacement is either equal to or less than that of distance covered during the same time। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी, आइदर इक्वल होगी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से या लेस होगी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से। तो ये था तुम्हारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच कुछ डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स